है आज के वो हमारे बीच से ही है, हमारे परिवार से, नवोदय परिवार का हिस्सा रहे हैं। श्री जगन्नाथ यात्रानाथ जी सर जेएलवी जलगांव जो कि महाराष्ट्र में है, उसमें 1993-98 बैच में इसी नवोदय में हमारा ही हिस्सा रहे। तो सर आपका विशेष स्वागत है, क्योंकि हमारे बीच का कोई व्यक्ति आज हमारे बीच आया है और हमारे उन प्रश्नों का समाधान करेगा जो कि हम सबके मन को प्रेरित करते हैं। दूसरे श्री नीरज कुमार अग्रवाल जी कपूरथला से हैं। अब प्रश्न उठता है कि किस संस्था से जुड़े हुए हैं। आप सबने नाम सुना होगा, इस्कॉन करके है, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। इस्कॉन ISKCON बहुत जगह हैं, बहुत मंदिर देखे होंगे इनके, विभिन्न अवसरों पर इनकी झांकियां निकलती हैं वो देखे होंगे। और आज हम रूबरू हैं उसी इस्कॉन परिवार की कुछ हस्तियों से। इसके अलावा संजीव शर्मा जी हैं जो कि डिवोटी हैं, और श्री कमलेश बशीर जी ये भी डिवोटी। आप सभी का नवोदय परिवार इस जवाहर नवोदय विद्यालय उसीता कपूरथला में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और इसी क्रम में मैं थोड़ा सा हमारे जगन्नाथ यात्रानाथ जी के बारे में बता दूं। सर 1993 से 98 तक न केवल नवोदय में पढ़े हैं, इसके अतिरिक्त 150 यानी 150 से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालयों में उस विषय पर इन्होंने लेक्चर दिए हैं जो कि किसी भी शिक्षण संस्थान की रीढ़ है। खासतौर पर वर्तमान NEP 2020 के अंतर्गत लाइफ स्किल्स एंड वैल्यूज। हम सब जानते हैं कि थोड़ा सा कोरोना के बाद से ज़्यादा पतन सा हुआ है वैल्यूज के बारे में। एक अभिभावक के तौर पर हम सब रूबरू हैं और एक विद्यार्थी के तौर पर आप कहीं ना कहीं इससे पीड़ित भी। तो इसी विषय पर इन्होंने 150 से अधिक जवाहर नवोदय विद्यालयों में लेक्चर्स दिए हैं। इसके अतिरिक्त जो सबसे महत्वपूर्ण और आज हमारा विषय भी है, हम ज्ञान प्राप्त करेंगे कि समाज में, सोसाइटी में भगवत गीता का नाम सुना है? भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ जिसमें पूरा अध्यात्म का सार है, लेकिन फिर भी कुछ प्रश्न अनसुलझे से रह जाते हैं। पढ़ने के बाद भी वो तसल्ली नहीं होती कि हमें कुछ बहुत अधिक समझ में आ गया। तो भगवत गीता के आध्यात्मिक ज्ञान के प्रचार हेतु सर अपना योगदान दे रहे हैं, और इस काम का बहुत बड़ा योगदान है हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत गीता का प्रचार प्रसार करने में। तो मैं हमारे प्रचारक महोदय से आग्रह करूंगा कि औपचारिक स्वागत के लिए सर विपिन रघुवंशी सर मंच पर आए। थैंक यू सर। मैं विद्यालय परिवार की ओर से श्री जगन्नाथ यात्रानाथ जी का स्वागत करता हूँ विद्यालय में। हमारे नवोदय के एक पूर्व छात्र हैं और निश्चित रूप से इससे हमारे बच्चों को जो भी आज मतलब स्कूल टूर जो भी सब बताएंगे, निश्चित रूप से हमारे बच्चों को फायदा होगा। मैं स्वागत करता हूँ श्री नीरज कुमार अग्रवाल जी का, जो कि इस्कॉन के कोऑर्डिनेटर हैं कपूरथला में, श्री संजीव कुमार शर्मा जी का और श्री बालकृष्ण जी का। तो जो आज की मोबाइल युग में, आज की इस फास्ट लाइफ में हमें दुनिया का पता होता है,
लेकिन हमें वास्तव में अपना पता नहीं है। तो निश्चित रूप से आध्यात्मिक की ओर कुछ इस समय हम जाते हैं, जितनी भी समाज में बुराइयां चल रही है बच्चों, इसके पीछे एक ही सोच है कि हमको अपने बारे में पता नहीं है, हम क्या हैं, क्यों हैं, और हमको किस तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, किस तरह से हमें अपनी गतिविधियां रखनी है, किस तरह से हमें अपने मन को रोकना है, किस तरह से हमें अपने मन को कंट्रोल करना है, जिसके कारण हमारे जीवन जो हमारा जीवन है मीनिंगफुल हो जाए, समाज के लिए, देश के लिए, नेचर। तो इसी के लिए आगे एजुकेशनल टॉक होगी। बच्चों ये कोई एकदम ऐसा प्रोसेस नहीं है जैसे कि सिस्टम वाला काम होता है कि अगर आपने स्विच दबाया इधर उसका रिजल्ट आया, इन तेज का कार्य। तो निश्चित रूप से जो भी हम कार्य करते हैं उसको धीरे धीरे स्टेप में जब बढ़ते हैं तो रिजल्ट हमें बाद में मिलता है, ये नहीं कि उस समय मिलता है तैयारी। आपके मन में जितने भी बीच बीच में प्रश्न आते रहेंगे निश्चित रूप से हाथ उठा के आप इनसे पूछते रहेंगे, ठीक है। और तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। मैं विद्यालय परिवार की ओर से फिर से आपका स्वागत करता हूँ। इसको बंद कर। गुड आफ्टरनून, क्या गुड नून, क्या समय हुआ? सुबह का समय तो हुआ, गुड नून। मुझे बहुत खुशी है कि आज मैं आपके बीच में यहाँ पे पंजाब की धरती पर कपूरथला की नवोदय विद्यालय में आया हूँ। I feel very happy to see you together after your test. फर्स्ट टेस्ट हो गया आपका, यूनिट टेस्ट बोलते क्या बोलते हैं, पीटी बोलते हैं, पीरियडिक टेस्ट अच्छे से गया। अब तो अच्छे बच्चे हैं ही बुद्धिमान, आपको तो है ना अच्छा जाना ही है। तो बच्चों हम जो टॉपिक लेते हैं लाइफ स्किल्स, लाइफ वैल्यूज़, ये बड़ा आवश्यक है। क्यों? जीवन की बात है, जीवन के संबंध में। हम फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं, बाकी लैंग्वेज पढ़ते हैं, सोशल साइंस पढ़ते हैं, तो जीवन का भी पढ़ना चाहिए, जीवन को भी समझना चाहिए। तो लाइफ साइंस यदि पता होगा तो फिर लाइफ स्किल्स कैसे हम डेवलप करना है, लाइफ वैल्यूज़ कैसे अपने अंदर लाना है, ये हो पाएगा। तो लाइफ साइंस क्या है? जीवन का विज्ञान। जीवन क्या है, जीवन का आधार क्या है, जीवन का सुख समाधान जो हम चाहते हैं वो किस में है, कैसे मिलेगा, ये पता होना चाहिए। सभी जीव अपने जीवन में सुख और शांति के साथ समाधान चाहते हैं, सेल्फ सेटिस्फैक्शन, क्या बोलते हैं, आत्म समाधान, सेल्फ सेटिस्फैक्शन। तो वो कहाँ है, कैसे मिलेगा, ये जानना आवश्यक है। मन क्यों भटकता है? मन इसके लिए भटकता है कि हमें खुशी चाहिए, हमें आनंद चाहिए, और जो मिलता है कभी सुख वो टिकता नहीं है, वो कुछ समय के बाद निकल जाता है, मन वापस भटकता है। हमें अनुभव है कि अब तक जो भी सुख मिला है, लगा है, वो थोड़े पल का था, थोड़े समय का था, वो टिका नहीं, बाद में निकल गया। तो वापस मन जो है नया नया चीज़ ढूंढता जाता है सुख के लिए। तो जीवन की बात है तो सबसे मूल्यवान बात है, सबसे महान बात है। यदि हम अपने जीवन को समझ जाए तो अपने जीवन का जो उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है? आनंद पाना। 2 मिनट का नहीं, 2 दिन का नहीं, नित्य आनंद, नित्य समाधान, असीम खुशी जीवन की यदि मिल जाए तो जीवन सफल है। ये नहीं कि भविष्य में जब उसमें बनूंगा, कुछ पाऊंगा, तब मिलेगा, वो कौन देखेगा। लेकिन यदि हम स्वयं को जान लें कि हम कौन हैं, आप बोलेंगे सर मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं जो आईने में दिखता है वो मैं हूँ,
और जो नाम दिया है माता पिता ने वो मेरा नाम है, जो मेरा गांव है जहाँ से मैं स्कूल में आया हूँ वो मेरा स्कूल है, मुझे सब पता है। हाँ, जो आपको पता है कि आपका गांव, आपका माता पिता, आपका शरीर का जो इमेज है जो आईने में दिखता है, जो आपका नाम है, ये सब कुछ थोड़े समय पहले मिला है। जन्म से पहले ये कुछ नहीं था, ना नाम था, ना शरीर था, ना गांव था, ना माता पिता थे। अपने जन्म से पहले कौन था? कुछ नहीं था। जन्म होने के बाद कोई नाम दिया, कोई गांव हुआ, कोई संबंध बना, और ये शरीर, अपने संबंध, अपना जीवन, इस शरीर का कितना दिन है ये कोई जानता नहीं। हम चाहते तो हैं सदा के लिए जिए, हम क्या चाहते हैं? सदा के लिए जिए, लेकिन ये कोई जानता नहीं है कि हम इस शरीर में कितना दिन है, जीवन का सत्य है। मतलब क्या है? जो हम चाहते हैं वो अपने पास नहीं है। आवाज़ जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको खोल सकते हैं, थोड़ा हवा आएगा, क्योंकि नवोदय कैंपस में हवा आएगी, क्योंकि ओपन है, सब कुछ हवा आएगा। आप लोग बस ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो अपना जीवन दिए हैं इस ज्ञान के प्रचार के लिए, तो बड़े मूल्यवान चीज़ है कि हमने अपने जीवन में अनंत समाधान, अनंत सुख पाया है। कैसे पाया? स्वयं को जानने से, आत्मज्ञान। नवोदय समिति का जो लोगो है, यहाँ पे है, सब जगह होता है। नवोदय समिति के लोगो में, जबकि टी शर्ट पे सब जगह ना लोगो है नवोदय समिति का, नीचे दो शब्द है। क्या शब्द है नीचे? दो शब्द, प्रज्ञानम। हाँ, ये शब्द लिए गए हैं उपनिषद से लिए गए हैं। जैसे वेद होते हैं, उपनिषद होते हैं, तो उपनिषद से लिए गए हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म। कभी सोचा आपने इसका मतलब क्या होता है? कभी पूछा है टीचर्स को कि क्या मतलब इसका, क्या इसका उद्देश्य है कि समिति ने अपने लोगों में चुना है इसको, दो शब्दों को? किसी को पता है आप में से? कि दीदी को पता होगी तो बोल सकते हैं। किसी को पता है कि प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है? लड़कों में हम नवोदय में पढ़ते हैं 7 साल, 6 to 12, हमें पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है? कोई पूछेगा, अच्छा आपके लोगों में तो दो शब्द है, प्रज्ञानम ब्रह्म, क्या मतलब होता है इसका? और हमें कोई पता नहीं। मुझे 90+ मार्क्स है सर। आप बोलोगे 90+ मार्क्स है, लेकिन दो शब्दों का मतलब पता नहीं है, जो नवोदय समिति के लोगों में सब जगह है। तो पता होना चाहिए। पता होना चाहिए, नहीं पता होना चाहिए? पता होना चाहिए कि प्रज्ञानम ब्रह्म का मतलब क्या है। किसी को पता है? नहीं पता? ओके, मैं बोलता हूँ। दो शब्द हैं, ज्ञान और ब्रह्म। एक शब्द ये भी होता है प्रज्ञा। प्रज्ञा मतलब बुद्धि। लेकिन यहाँ जब शब्द लिए गए हैं, एक ज्ञान के लिए लिए गए हैं कि ज्ञान जो अनेक प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का ज्ञान होता है, उसमें सबसे प्रसिद्ध, सबसे प्रख्यात, सबसे उत्तम ज्ञान प्र क्या है? प्रेफिक्स है, प्रेफिक्स जोड़ दिया है। किसके लिए? विशेषता दिखाने के लिए, कोई जोश देने के लिए कि सबसे महान प्रसिद्ध ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। शब्द दो ही है, लेकिन ब्रह्म ज्ञान के आगे क्या जोड़ दिया है? प्र जोड़ दिया है। प्रज्ञानम ब्रह्म, सबसे महान ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? आत्मा को बोलते हैं ब्रह्म। भगवान का एक नाम है पर ब्रह्म ना, आत्मा परमात्मा बोलते हैं, वैसे ब्रह्म हम कहलाते हैं। जैसे वेदों में एक वाक्य है कि हम सबकी पहचान क्या है जीवों की? अहम ब्रह्मास्मि। क्या बोलते हैं? अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। ये नहीं बोला है अहम कि मैं देहोस्मि, देह शरीर। ये नहीं कहा है कि मैं शरीर हूँ। ये भी नहीं कहा है अहम मनोस्मि कि मैं मन हूँ। नहीं, ये भी नहीं कहा है कि मैं बुद्धि हूँ, अहम बुद्धिस्मि। नहीं, क्या कहा है? अहम ब्रह्मास्मि। बोलो अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं ब्रह्म हूँ। जैसे आपको मैं पूछा कि स्वयं को हम जानते हैं, तो केवल हम बॉडी के विषय में जानते हैं, लेकिन बॉडी के अलावा मन भी होता है, बुद्धि होती है, सबका ईगो होता है, अहंकार, और सबसे इम्पोर्टेंट आत्मा होती है, जीव, जिसके बिना जीवन नहीं हो सकता। आप देखिए
बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, बायोलॉजी सपोज टू बी लाइफ साइंस, लेकिन उसमें लाइफ के विषय में कुछ नहीं है, नहीं है लाइफ के विषय में, तो किसके विषय में है? बॉडी के विषय में है, बॉडी स्टडी है। अपना बायोलॉजी मेडिकल साइंस जो है MBBS MD MS कोर्स, ये मुख्य रूप से या मेनली क्या है? बॉडी स्टडी है, बॉडी पार्ट स्टडी है, बॉडी फंक्शन स्टडी है, बॉडी सिस्टम स्टडी है। लेकिन हम समझते हैं कि डेड बॉडी भी एक बॉडी होती है, डेड बॉडी भी एक क्या होती है, लेकिन उसमें जीवन नहीं होता। उसमें जीवन क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें जो जीव था, जीव आत्मा, वो चला गया। कुछ लोग समझते हैं आत्मा कहाँ होती है, सब केमिकल से जीवन होता है, केमिकल से जीवन बनता है। तो यदि ऐसा होता तो शरीर में, डेड बॉडी में जो केमिकल कमी हो गई है, और रिफिल करने से जीवन आना चाहिए था। होता ना रिफिल करना, तो कुछ होता है ना ऐसे इक्विपमेंट्स कि जैसे अपना ये होता है प्रिंटर, जेरॉक्स मशीन का ना प्रिंटर होता है, कंप्यूटर सिस्टम का प्रिंटर होते हैं, जिसमें इंक ख़त्म हो जाती हैं तो क्या डालते हैं? इंक रिफिल करते हैं, तो फिर वो काम वापस छापने का जो है चालू हो जाता है। वैसे ही यदि जीवन जो है कोई केमिकल कोई चीज़ से होता तो रिफिल करने से, रिपेयर करने से जीवन चलना चाहिए था। लेकिन हम समझते हैं कि जीवन का आधार कोई केमिकल नहीं है, कोई फिजिकल वस्तु नहीं है, हड्डी मांस के पार्ट्स नहीं है। जीवन का आधार जीव है, आत्मा, जो भगवान का अंश कहलाता है। जो हम कभी गाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, कुछ सुना है आपने? पूजा के बाद, आरती के बाद हम गाते सब जगह, या हम नवोदय में प्रेयर गाते कभी, तुम्ही हो माता पिता तुम्ही हो बंधु सखा तुम्ही हो, कभी गाया आपने? तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, गाते ना? तो ये किसके लिए गाते हैं? हम समझते हैं कि हम सभी भगवान के बच्चे हैं, तो माता पिता है अपने। जो ये भी गाते हैं कभी, ये तो सच है कि, बोलो, ये तो सच है कि भगवान है, माता पिता उसकी पहचान है। तो ये सत्य हैं। कोई बोल देता है, कौन देखा है? वो क्या मोबाइल जैसी चीज़ है, वस्तु? हाँ, ये देखो भगवान। हाँ, जिसको ज्ञान है, जिसको भगवान के प्रति प्रेम है, वो देख सकता है। जिसका प्रेम नहीं भगवान के प्रति, ज्ञान नहीं है, जो मानता नहीं है, वो कैसे देख सकता है? जैसे हम देखते कभी समाज में कोई बच्चा जो है, जो माँ बाप को मानता नहीं है, ना उनको पूछता है, वो बाजू में रहते हुए भी उसको दिखते नहीं है। ऐसा होता है कि माँ बाप बीमार है, दुखी है, बाजू में रहते हैं, अपने घर के बाजू में, लेकिन जब बच्चा उनको मानता नहीं, उनको पूछता नहीं, उनको अपना नहीं समझता है, तो बाजू में होते हुए भी उसको दिखते नहीं है, क्योंकि उसको नहीं देखना है। ये बात है। वैसे भगवान जो है अपने साथ होते हुए भी अपने क्या, सभी सबके साथ है। भगवान सभी जगह पे है, हमेशा होते हैं। जिसको ये ज्ञान है, जिसको ये भगवान के प्रति प्रेम है, श्रद्धा है, वो देख सकता है। हमने अनुभव किया है। देखिए, भगवान को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम समझ भी सकते हैं, अनुभव ले सकते हैं कभी, जब हम स्वयं को जानेंगे पहले कि हम स्वयं कौन हैं। तो आत्मज्ञान से हमें भगवान का भी ज्ञान होता है। तो जो थोड़ा समय है, मैं चाहूँगा कि ये बातें जो हैं केवल बोलने की नहीं है, केवल सुनने की नहीं है, इसको अनुभव लेना आवश्यक होता है। तो अपने मन के लिए ना 2-3 मिनट जो है हम छोटा सा प्रेयर बोलेंगे, ताकि जो अगला विषय जो है मैं बोलूँगा वो आपको समझ में आए, आपको अनुभव आए। तो आप थोड़ा सीधा अच्छे से बैठिए, हाथ लोग जोड़िए, सब लोग झुक गए हैं। तो थोड़ा जो एकदम चिपक के बैठे ना, थोड़ा गैप दीजिए, हवा आएगा फिर थोड़ा सा ना, पीछे जगह है, थोड़ा खुला हो जाओ। हाँ, थोड़ा खुला हो जाओ, जगह है तो बैठ जाओ, थोड़ा आगे पीछे हो जाओ। आप लोग थोड़ा ऐसे हो सकते हैं, ये लड़कियां जो थोड़ा ऐसे हो जाइए। हाँ, थोड़ा गैप दीजिए, थोड़ा हवा आ जाएगा, थोड़ा हिल सकते हैं। ओके, तो बी रिलैक्स, कंफर्टेबल। हाँ, टाइट नहीं बैठना है, थोड़ा खुला बैठो।
बी कंफर्टेबल। ओके, हाथ जोड़िए सब लोग। आपकी जो थोड़ी अशांति है, सर गर्मी है, तकलीफ हो रही, तो खिड़की के पर्दे जो हैं, पर्दे खोल दो, थोड़ा हवा आएगा। पर्दे खुलते हैं, खोल दो पर्दे, थोड़ा पर्दा खोल दो, हवा आएगा। तो मुझे विश्वास है जब हम थोड़ा ये प्रेयर बोलेंगे तो जो आपकी थोड़ी गर्मी है, जो समस्या है, वो आप भूल जाएंगे। आपके मन में एक शांति होगी, एक नया उमंग, एक नया अच्छा अनुभव होगा। आंखें बंद कीजिए, हाथ जोड़िए, आंखें बंद कीजिए। जो मैं बोलता हूँ वो सुनिए और पीछे बोलने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ी प्रेयर 2-3 मिनट की, ताकि अपना मन जो है शांत हो जाए। अवश्य होता है जब हम भगवान को शुद्ध भाव से प्रार्थना करते हैं तो मन शांत होता है, बुद्धि शुद्ध होती है। हाथ जोड़िए सब लोग, आंखें बंद कीजिए, साइलेंस प्लीज। ओम बोलिए। लंबा बोलना, ठीक है। ओम 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 असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, हरे परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय, प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वन लास्ट टाइम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए अपने आंखें खोल सकते हैं। तो कुछ अच्छा लगा आपको कि जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो
मन शांत होता है। ये कहा गया है सभी शास्त्रों में, सभी ग्रंथों में, सभी धर्मों में कि भगवान का नाम भगवान के समान होता है। जैसे बच्चा जो है केवल जानता है मम्मी को आवाज़ देना, माँ को मम्मी मम्मी मम्मी, पापा पापा पापा, तो केवल मम्मी पापा बोलने से उसे सब कुछ मिल जाता है। क्यों? संबंध है, माता पिता है। और फिर छोटा बच्चे को ज्ञान नहीं है, लेकिन माँ बाप का आवाज़ देने से मम्मी पापा, जो भी भाषा में बोलता होगा, आई, हम लोग आई बोलते हैं मराठी में, तो महाराष्ट्र में, तो पापा बाबा, तो सब कुछ मिल जाता है। जब माँ बाप मिल जाते हैं बच्चे को तो सब कुछ मिल जाता है। जिसकी जो भी आवश्यकता होती है व्यवस्था माँ बाप देते हैं। वैसे ही भगवान का नाम लेने का उद्देश्य क्या होता है? भगवान को आवाज़ देना, पुकारना कि भगवान मुझे शक्ति दीजिए, मुझे बुद्धि दीजिए, मुझे कोई मदद दीजिए, आपका साथ दीजिए। क्योंकि अपना ही मन बहुत समय दुश्मन जैसे हमें सताता है। अपना ही मन, अपना ही तन, शरीर हमें दुख देता है, यातना देता है। अपना शरीर, हम बोलते हैं माय बॉडी, बट गिव्स पेन, डिफ़िकल्टी, चैलेंजेस टू अस। ऐसा होता है, शरीर दुख देता है, बॉडी पेन होती है, माइंड डिस्टर्ब होते हैं, माइंड निगेटिव होता है, माइंड डिप्रेस्ड होता है, तनाव में होता है, चिंता देता है, दुख देता है। ऐसे मन का है अपना अनुभव। बुद्धि जो अपनी है कभी कभी धोखा देती है हमें। जब याद आना चाहिए एग्ज़ाम हॉल में, याद नहीं आता है। जो याद आना चाहिए वो याद नहीं आता है, जो नहीं याद आना चाहिए वो याद आता है। ऐसा होता है कभी एग्ज़ाम हॉल में? तो बुद्धि हमें धोखा देती है, ऐसा होता है। बुद्धि अपनी है लेकिन हमें साथ कभी कभी नहीं देती है। तो ये बात है बच्चों, मैं जो बोला कि प्रज्ञानम ब्रह्म जो है, जो दो शब्द है, उसका मतलब ये है सभी ज्ञान में सबसे महान ज्ञान क्या है? ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म का मतलब क्या है? हम, आत्मा ज्ञान। तो ये आत्मा ज्ञान क्या है? ये समझना कि हम जीवन की यात्रा में जो शरीर में है वो एक आत्मा है, एक पैसेंजर है। जो बोलते हैं कहीं जिंदगी जिंदगी बोलो, आप गाओ जिंदगी, आगे यहाँ कल क्या होगा। तो जीवन का ये एक पंक्ति जो मैं सुना हूँ कुछ बचपन में। वैसे मैं टीवी देखता नहीं हूँ, सिनेमा देखता नहीं हूँ, लगभग 10वीं के बाद देखा नहीं है। बॉलीवुड सिनेमा देखा नहीं कभी, क्या 10वीं के बाद होता है। लेकिन जो कुछ सुना है बचपन में, ऐसा कुछ गाना था, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, लेकिन क्या प्रॉब्लम है, यहाँ कल क्या होगा पता नहीं। जैसे हमने सुना 4 दिन पहले जो हमला हुआ पहलगाम में, कश्मीर में, वो लोग तो जानते नहीं थे कि वहाँ जाने के बाद ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन घटना हुई। जैसे कोई व्यक्ति जाता है ट्रेन में, कभी ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है, सुनने में आता है, कहीं भूकंप हो जाती है, कि बादल फट जाते हैं, कहीं बाढ़ आ जाती है। तो ऐसे होता है कि दुनिया बड़ा अनिश्चित है, भविष्य पता नहीं कल क्या होगा। लेकिन चिंता की आवश्यकता नहीं है, चिंता की आवश्यकता नहीं है। क्यों? जब हम जानेंगे कि हम कौन हैं, दुनिया क्या है, हम कहाँ से आए हैं, हमें कहाँ जाना है, तो जीवन में दिशा होगी, जीवन में विश्वास होगा, जीवन में खुशी होगी, जीवन में चिंता नहीं होगी। हमने अनुभव किया है, सत्य है। तो चालू है, बिना माइक के बोलना बड़ा जो गला है लोड आता है। तो सुनना है आपको? बच्चों को सुनना है कि नहीं? प्लीज़ पे अटेंशन। थोड़ा 15-20 मिनट है, मुझे समय का ध्यान है। तो मैं संक्षिप्त में टू द पॉइंट जितना आवश्यक है आपकी पढ़ाई के लिए, आपके मन के लिए, आपके जीवन के लिए मैं कुछ बोलने का प्रयास करूँगा। अपने अनुभव से जो हमने पाया है, जिन सर बोल रहे थे गीता पढ़ते लोग लेकिन समझ नहीं पाते कि उसमें से क्या लेना है, कैसे अपने जीवन में उसको पालन करना है। तो मैं भगवान की कृपा से 25 साल से गीता पढ़ रहा हूँ। तो गुरु की कृपा से समझ पाए हैं, जीवन में समाधान पाए हैं।
तो सेवा के रूप में हम उसको ज्ञान को बांटने में लगे हैं। जो विचार नवोदय से मिला था, कम टू लर्न देन गो टू सर्व, कि अपना जो मोटिवेशन है जब स्कूल में आए हैं क्या होना चाहिए, अच्छा सीखना है, लर्निंग, अच्छा समझना है, अच्छा ज्ञान लेना है, वहाँ मन लगेगा, वहाँ अपना एब्जॉर्प्शन होगा, लगन होगी, तनाव नहीं होगा, आनंद होगा। अभी बच्चे बोलते कभी सर पढ़ते हैं मन नहीं लगता है, पढ़ते हैं समझते नहीं है, पढ़ते हैं याद नहीं रहता है, ऐसा कभी होता है बच्चों का? हाँ होता है कभी। तो क्यों? कहीं ना कहीं अपना मोटिवेशन जो है सही नहीं है। बेस्ट मोटिवेशन है लर्निंग, सीखना है, कुछ समझना है। यानी कि आज छुट्टी है तो पूरा दिन मस्ती, पूरा दिन तमाशा, टाइम पास नहीं। छुट्टी है तो कितनी अच्छी बात है कि हम अपने हिसाब से अपना समय का उपयोग कर सकते हैं। जब 2 महीना वेकेशन होती है, आपको वेकेशन मिलेगा अभी, कब मिलेगा? जून जुलाई मिलेगा ना। अभी 1 महीना बढ़ गया है। अभी चंडीगढ़ में विभाग में देखा कि मई में भी स्कूल है, तो जून जुलाई का 2 महीना वेकेशन होगा। वो समय भी जब 2 महीना वेकेशन होती है, हम किताब पढ़ सकते हैं, खोल सकते हैं, अच्छा सीख सकते हैं, यदि इच्छा है तो। इच्छा नहीं होगी तो फिर कुछ नहीं कर सकते। तो बच्चों, हमें ये सीखना चाहिए कि सबसे बड़ा मोटिवेशन है ज्ञान लेना, कुछ समझना है, कुछ सीखना है, कुछ अच्छा बनना है। क्यों? बाद में हमें समाज के लिए कुछ सेवा देनी है, गो टू सर्व, ये भी आवश्यक है। क्यों? क्योंकि समाज अपना है, हम समाज के हैं। ये नहीं कि समाज कोई अलग थर्ड पार्टी है, नहीं बस हम पैसा कमाएंगे, बस पैसा मिलेगा, चिंता मत कीजिए, लेकिन यदि समाधान चाहिए जीवन में, आनंद चाहिए जीवन में, अच्छा उत्साह चाहिए, तो फिर सेवा का भाव आवश्यक है। सेवा क्यों? सेवा ही हमें आनंद देती है। जो बोलते हैं प्रतिज्ञा में, इंडिया इज माय, आगे बोलते हैं आई लव माय। लव का मतलब क्या है? प्रेम का मतलब है। बोलते ना, हमें अपना देश प्राणों से भी प्यारा है। मतलब क्या बोलने की बात है? नहीं। प्रेम जहाँ होता है वहाँ सेवा की अपेक्षा होती है, कुछ सेवा की जाए, कुछ योगदान किया जाए अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। हम देखते हैं पंजाब में जो बड़े बड़े ना स्वतंत्रता सैनिक हुए, जो देश के लिए अपना जीवन बलिदान किए, शहीद हुए। आज भी समाज देखते हैं अपनी सेना में, फौज में पंजाबियों का बड़ा संख्या है, योगदान है देश की सेवा के लिए। तो ये भावना जो है, मुझे कुछ सेवा देनी है समाज के लिए, देश के लिए, हमें सुख देता है। क्यों? क्योंकि वो देश समाज अपना है। बोला इंडिया इज माय कंट्री, अपना देश है, तो अपने लिए तो फिर अपना भाव तो होता ही सेवा करने। तो सबसे बड़ा मोटिवेशन हमने पाया है हमारे से कि लर्निंग, सीखना है। और क्यों सीखना है? सेवा देनी है। कि हम नवोदय में देखते हैं सभी सुविधा मिलती है, हमें सब कुछ व्यवस्था मिलती है, कौन देगा? तो देखना चाहिए। सबसे बड़े वैल्यू बोलते हैं, मूल्य सबसे बड़ा जीवन का कृतज्ञ होना। कृतज्ञ होना, हमें जो जीवन मिलता वो कौन दे रहा है वो देखना चाहिए, और उसके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। हमें समाज दे रहा है जो कुछ नवोदय में सुविधा मिलती है। और सबसे बड़ी बात, हमें जीवन कौन दिया है वो भी समझना चाहिए। जीवन भगवान दिए हैं, क्योंकि शरीर जो मिला है, मनुष्य शरीर, ये कोई कंपनी नहीं बनाती है, ऐसे हम डिज़ाइन स्वयं नहीं की है, भगवान की व्यवस्था है कि हमें मनुष्य का शरीर मिला है। किसी को गधे का मिला है, किसी को कुत्ते का मिला है, किसी को जंतु हैं, टिड्डियाँ हैं, कीड़े हैं, किसी को पेड़ पौधे का जीवन मिला है। तो हमें मिला है मनुष्य जीवन शरीर, जो सबसे महान है, जिसमें हम आत्मज्ञान ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? आत्मज्ञान। कुत्ता गधा कभी समझ नहीं पाएगा कि वो शरीर नहीं है, वो एक आत्मा है, कि वो भगवान के धाम से आया है। दुनिया टेम्पररी है, उसे भगवान के धाम जाना चाहिए, अभी नहीं, जब समय आएगा। नहीं तो क्या होता है, बार बार पुनः पुनः जन्म लेके बूढ़ा बनना पड़ता है, दुख भोगना पड़ता है, और हमें समझ में नहीं आता है कि हम कितने जन्म ले चुके हैं। हमें किसी को याद नहीं आता है कि हम माँ की पेट में 9 महीना थे, किसी को याद नहीं आता है। लेकिन माँ को याद है कि हम 2 महीना माँ की पेट में थे।
जन्म के बाद हम 2-3 साल माँ की गोद में होते हैं, दूध पीते बच्चे, हमें वो दिन याद नहीं आते हैं, लेकिन माँ को याद है। तो वैसे बच्चों, हमने अनेक अनेक जन्म लिए हैं। हम जो आत्मा है, जीव, अनेक अनेक जन्म, अनेक अनेक शरीर, अनेक अनेक युगों में लिए हैं, बस हमें याद नहीं है। ये नहीं कि हमें याद नहीं मतलब नहीं थे। क्यों लेते हैं शरीर, जन्म क्यों लेते हैं? क्योंकि अपनी इच्छाएं होती है जो एक जन्म में पूरी नहीं होती है। जैसे समझो किसी का इच्छा अधूरा है, अपूर्ण है, मृत्यु के समय उसे लगता है कि मुझे ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि उससे एक नया जीवन, नया शरीर जन्म मिलता है। तो ये अच्छी बात है कि हम जो है ये शरीर नहीं है जो समय के साथ बदलता है। अपना शरीर हमेशा बदलता रहता है, हमें अनुभव है। आपका फोटो होगा बचपन का, जन्म जब आपका हुआ होगा, या पहला जन्मदिन का फोटो होगा, पहला जन्मदिन माता पिता ने मनाया होगा, पहला जन्मदिन, तो फोटोज होगी उसकी। फोटो है आपकी घर पे? हाँ, वो फोटो देखिए, आज की फोटो देखिए आपकी बॉडी का। हम समझते हैं कि दोनों शरीर बिल्कुल बदल गए हैं, कोई समानता नहीं है। लेकिन माँ बोलती है, पिताजी बोलते हैं कि सर ये जो बच्चा है ना, ये अभी नवोदय में पढ़ता है, ये एक ही बच्चा है। ये नहीं बोलेंगे सर ये बच्चा अलग था, अभी जो नवोदय में पढ़ता है वो बच्चा अलग है। ऐसा बोलेंगे माता पिता? कैसे कि सर यही तो बच्चा नवोदय में गया है बड़ा होके। मतलब क्या है, अपना शरीर बदलता है, अपने मन तो हमेशा बदलता रहता है, अपनी बुद्धि भी बदलती रहती है, क्षमता, उसकी ज्ञान। लेकिन जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति शरीर में, हम जीव जिसकी वजह से जीवन है, वो कभी बदलता नहीं है। आपको एक सिंपल बात बोलता हूँ, यदि हमें समझना है कि आत्मा क्या होती है या आत्मा कैसे हम समझ सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। भगवान गीता में आत्मा का लक्षण बताते हैं कि आत्मा का लक्षण है चेतना। इंग्लिश में कहते हैं कॉन्शियसनेस। क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस। सॉरी, अपने बॉडी में क्या है? कॉन्शियसनेस है। अपने बॉडी में क्या है? कॉन्शियसनेस, चेतना है ना, चेतना, कॉन्शियसनेस। डेड बॉडी में ध्यान दीजिए, डेड बॉडी में चेतना होती है? डेड बॉडी में चेतना नहीं होती, कॉन्शियसनेस नहीं होती है। डेड बॉडी क्या होती है? अनकॉन्शियस होती है। क्यों? क्योंकि हम समझते हैं अपनी बॉडी में अभी क्या है? आत्मा है, जीव है। तो कैसे हम समझते हैं कि इस बॉडी में आत्मा है या नहीं? सिम्टम, लक्षण से समझते हैं कि डेड बॉडी में चेतना का, कॉन्शियसनेस का कोई लक्षण, किसी का नाम होगा तो नाम होता है किसी का चेतना, तो ध्यान मत दीजिए, मैं जो पॉइंट बोल रहा हूँ वहाँ ध्यान दीजिए कि डेड बॉडी में कॉन्शियसनेस नहीं होती है, हम समझते हैं। क्यों? उसमें आत्मा नहीं है। ऐसा नहीं है कि सर रिसर्च करना पड़ेगा, बड़ा एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कि आत्मा है या नहीं जानने के लिए, ऐसी बात नहीं है। छोटा बच्चा भी समझता है कि डेड बॉडी में चेतना, कॉन्शियसनेस नहीं होती है, क्यों? उसमें आत्मा नहीं है। और जो लिविंग बॉडी है हम, इसमें आत्मा है। कैसे समझते हैं? क्योंकि बॉडी में क्या है? कॉन्शियसनेस है, चेतना है। चेतना के 3 फंक्शन होते हैं, कॉन्शियसनेस के 3 लक्षण होते हैं। क्या? थिंकिंग, फीलिंग और विलिंग। ध्यान दीजिए, 3 फीलिंग है, 3 चीज़ें हैं चेतना के काम। क्या? थिंकिंग, सोचना, फीलिंग, अनुभव करना, फीलिंग, और विलिंग, इच्छा करना। तो हम समझते हैं कि हम में इच्छाएं हैं, हम में फीलिंग्स है, इमोशंस है, हम में थिंकिंग है, सोचना है, सोच है। तो फिर समझते हैं कि एक आत्मा है। देखिए एक सिंपल और एक चीज़ बोलता हूँ। कोई ऐसे बोलता है कि सर आई एम बॉडी सर,
आई एम हाउस सर, आई एम शिवालिक हाउस, आई एम नीलगिरी हाउस, आई एम उदयगिरी हाउस। कोई ऐसा बोलता है? नहीं। हम क्या बोलते हैं? माई हाउस नेम इज शिवालिक, माई हाउस नेम इज अरावली। ऐसे बोलते ना कि मेरे हाउस का नाम क्या है, ऐसे बोलते हैं। ऐसे बोलते आई एम द हाउस? नहीं। क्या बोलते हैं? माई हाउस नेम इज नीलगिरी शिवालिक। वैसे ही हम बोलते हैं कि माई बॉडी इज लाइक फैट, स्लिम, माई बॉडी इज टॉल, माई बॉडी इज शॉर्ट। ये नहीं बोलते आई एम फैट बॉडी, आई एम स्लिम बॉडी, आई एम टॉल बॉडी। ऐसे बोलते हैं। हम समझते हैं माई बॉडी मतलब हम बॉडी नहीं है, माई माइंड बोलते हैं। माई माइंड इज नॉट हैप्पी, कि मेरा मन दुखी है, मतलब हम मन नहीं है। आज मेरा दिमाग बुद्धि काम नहीं कर रहा है, मतलब हम बुद्धि भी नहीं है। बच्चों, सीधी कॉमन सेंस की बात है, यदि हम जानें कि हम ये शरीर नहीं है हड्डी मांस का, जो समय के साथ बदलता है, जिसका जन्म हुआ है, जो बूढ़ा बनता है और जिसका मृत्यु एक न एक दिन निश्चित होता है। हम जो व्यक्ति है, आत्मा, जो भगवान का अंश है, जो भगवान का अंश, जो कभी बूढ़ा नहीं बनता, जो कभी बदलता भी नहीं है। ये तो क्या बड़ी बात है। आत्मा कभी सोता भी नहीं है, सोता नहीं है, सोने का क्या बात। आत्मा कभी थकती भी नहीं है, क्योंकि भगवान का अंश है। हनुमान जैसे वो शक्तिमान है। जब देखिए हम सोते हैं रात को थक के, बॉडी बिकम्स टायर्ड, बॉडी बिकम्स एग्जॉस्टेड, थक गए हैं शरीर, ऐसा होता है, हेडेक होता है, तो हम सो जाते हैं। लेकिन आप देखिए नींद में हम शरीर को भूल जाते हैं, हम कहाँ सोए हैं, अपना नाम क्या है, अपना गांव क्या है, माता पिता क्या है, सब कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। आपको नींद में ध्यान होता है? जब सोए हैं आपको ध्यान होता है? वो आप भूल जाते हैं कि आप कहाँ सोए हैं, हाउस का भी नाम भूल जाते हैं, बस सो जाते हैं, डीप स्लीप। लेकिन वो नींद में भी मैं हूँ ऐसा एहसास होता है, ऐसे फीलिंग होती है कि मेरी सांस चल रही है और मैं हूँ। और सपना भी देखते हैं। अब देखिए नींद में सपना आता है कभी आपको? हाँ, सपने तो आते हैं, माँ के हाथ का लड्डू, माँ के हाथ का पराठा खाने का सपना आता है कभी। तो गांव के सपने आते हैं, घर के सपने आते हैं, कभी आते हैं ना कभी। जो बच्चे नए नए आए हैं अभी छठी में, ये क्लास है ना छठी में, तो आपको आते होंगे, याद आती होगी घर की। हाँ सर, रोते भी हैं तो बच्चे रोते हैं यार। तो बच्चों हमें समझना चाहिए कि सपना कौन देखता है? सपना हम देखते हैं। क्यों? हम कभी सोते नहीं हैं, हम नींद में भी, मतलब बॉडी सोया हुआ है, हम जो है स्वयं के विषय में फील करते हैं, एहसास करते हैं या महसूस करते हैं कि मैं हूँ, सांस चल रही है, और सपना देखते हैं। और सपने में तो पूरा दुनिया घूम के आते हैं, खा के आते हैं, नाच के आते हैं, कभी किसी के साथ झगड़ा भी करके आते हैं सपने में। ऐसा होता है कभी? हाँ, तो हमें ये समझ में आता है, थोड़ा झलक मिलता है कि हम जो है न सोने वाला, ना थकने वाला, ना बदलने वाला, ना बुरा बनने वाला, ना बीमार होने वाला भगवान का अंश है। बच्चों, ये ज्ञान जब होगा हमें कि हम केमिकल से नहीं बने हैं, हड्डी मांस के बॉडी जो पता नहीं कितना दिन का चलेगा मशीन, हम हमेशा चलने वाला, हमेशा जीने वाला, हमेशा आनंदमय होने वाला आत्मा है। भगवान का लक्षण है, भगवान का जो स्वरूप है बताया गया है, सच्चित आनंद। अंतिम 5 मिनट बोलता हूँ, ठीक है, 5-10 मिनट। भगवान का स्वरूप बताते हैं, क्या है? सच्चित आनंद। बोलो, सच्चित आनंद। इसका मतलब समझिए, सत का मतलब होता है शाश्वत, परमानेंट, अविनाशी, न बदलने वाला, सत्य। अविनाशी, सत्य, जो कि बदलता ही है। सत बोले, सत्य शब्द कहाँ से आया है? सत प्लस य, सत्य, जो बदलता नहीं वो सत्य। तो आत्मा जो है कभी बदलती नहीं है। जैसा हमें अनुभव है कि शरीर तो बदला है, उसका आकार बदला है, उसकी शक्ति बदली है, उसका रूप बदला है, शरीर का रूप बदला है, लेकिन जो व्यक्ति है हम नहीं बदले हैं। माँ तो बोलता है, हाँ जो बच्चा छोटा था, ये फोटो जो है 6 महीने का, ये बच्चा भी 10th में पढ़ता है और 12th में पढ़ता है, ऐसा बोलता है। मतलब हम नहीं बदलते। और हमें भी लगता है हाँ मैं तो LKG में था, UKG में था, मैं वही हूँ।
ऐसे टिफ़िन खाता था, ऐसे घोड़े पे बैठता था, टॉयज़ खेलता था, हमें याद आता है क्योंकि हम नहीं बदले हैं। तो हमें अपनी पहचान जो है समझनी चाहिए। हम जो चाहते हैं, हम जो क्या चाहते हैं, हम कभी ना बूढ़े बने। अब कोई बूढ़ा बनना चाहता कोई? हाँ, किसी को बूढ़ा नहीं बनना होता है, किसी को बीमार होना किसी को बीमारी चाहिए होती है। कोई बीमार होना नहीं चाहता है। कोई मृत्यु चाहता है? कोई नहीं चाहता है। क्यों बच्चों? क्योंकि हम वो आत्मा है जो कभी बूढ़ा नहीं बनता है, जो कि बीमार नहीं होता है, जो कि बदलता भी नहीं है। कितनी अच्छी बात है कि हम जो चाहते हैं सदा जीने के लिए वो संभव है। हाँ, बॉडी के लिए संभव नहीं है, बॉडी टेम्पररी है। बॉडी क्या है? टेम्पररी है। लेकिन हम जो है, हम बॉडी नहीं ना, हमको नहीं, आत्मा, जीव। जो जीव है तो शरीर में जीवन होता है। जब जीव चला जाए इस शरीर को माता पिता भी संभालने वाले नहीं होते हैं। बिना माइक का आवाज़ जो है इतना जाता नहीं है, तो मुझे भी थोड़ा जोर आता है। तो कोई बात नहीं, थोड़ा ऐसे ही जीवन है कि पता नहीं कब निकल जाए। बिजली जो है, इलेक्ट्रिसिटी बोल के नहीं जाती कि मैं जा रही हूँ बोल के, वैसी आत्मा जो है ना, पता नहीं बोल के नहीं जाती कि मैं भी है ना जाने वाली हूँ, निकल जाती बिना बताए किसी का। तो बच्चों, ये हमें समझना चाहिए कि हम जो है सदा जीने वाले, सदा होने वाले, ना बदलने वाले भगवान के अंश है। देखो, हम किसी ना किसी का तो होना चाहिए, ये बात नहीं है हम किसी के नहीं हैं, हम किसी ना किसी के हैं सदा के लिए। वो कौन है? भगवान। क्या अनुभव आता है, हम चाहते हैं कोई साथी हो जीवन का साथ निभाने वाला हमेशा। वो कौन हो सकता है? भगवान हो सकते हैं। ऐसा सब जगह कहाँ है? भगवान सबके हृदय में, सभी जीवों के हृदय में, मनुष्य नहीं केवल, सभी जीव, पशु पंछी कीड़े, सभी जीवों के हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में हमें साथ देते हैं। तभी तो गाते हैं, तुम्ही हो साथी तुम्ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे। बच्चों के लिए गाने की बात नहीं है, ये समझने की बात है कि यह सत्य है कि भगवान साथी है। जिसको विश्वास होगा, जैसे भक्त प्रहलाद को विश्वास था कि मैं अकेला नहीं हूँ, साथ में कौन है? भगवान है, तो उसे भय नहीं था, चिंता नहीं थी। उसका पिता बड़ा दानव था, आतंकवादी था, आतंकी था। कौन था? असुर हिरण्यकशिपु, जिसका आतंक केवल पृथ्वी नहीं पूरे ब्रह्मांड में था। उसने स्वर्गलोक, पाताल लोक और भूलोक जीत लिया था। तो उसने खुद भगवान बनने की इच्छा की थी, उसने स्वयं को भगवान मानता था हिरण्यकशिपु। जब उसका बेटा था प्रहलाद, तो भगवान को मानता था, तो उसे द्वेष हुआ, नहीं मेरा बेटा भी मेरा नहीं है। देखो, जो भगवान को नहीं मानता ना, तो किसी को नहीं मानता। हिरण्यकशिपु ने अपने बेटे को भी त्याग दिया, मारने का प्रयास किया। क्यों? वो भगवान को चाहता था। तो बच्चों में समझना चाहिए, जो सही में भगवान को मानता है, जो सही में भगवान को जानता है, भगवान से प्रेम करता है, वो किसी के प्रति द्वेष नहीं कर सकता, किसी के प्रति वो हिंसा नहीं कर सकता। सही में कोई व्यक्ति भगवान को मानता है, वो किसी को दुख नहीं दे सकता, किसी को कोई समस्या नहीं दे सकता, तकलीफ नहीं दे सकता। ये सत्य है। जैसे यीशु भी जो है, जो भगवान को मानते थे यीशु, तो जिन्होंने उनको है ना पिटा, जिन्होंने उनको है ना क्रॉस पे चढ़ाया, चिल्ले ठोके जिन्होंने, उनके लिए भी यीशु ने भगवान के चरणों में प्रार्थना की थी कि भगवान इनको क्षमा कीजिए, क्योंकि जानते नहीं हैं ये लोग क्या कर रहे हैं। मुझे पता है ऐसा करने से उनको दंड मिलेगा, मेरा यातना मिलेगी, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भगवान आप इनको क्षमा कीजिए। यीशु का इतना बड़ा दिल क्यों था? यीशु का इतना बड़ा भाव क्यों था? क्योंकि यीशु भगवान से जुड़े हुए थे, भगवान से प्रेम करते थे। इसलिए यीशु ने उनके लिए भी प्रार्थना किया कि भगवान इनको कृपा कीजिए, इनको क्षमा कीजिए। तो ये हमने देखा है कि जो व्यक्ति भगवान को सही रूप से मानता है, पाखंडी नहीं, जो पाखंडी होते हैं भगवान का नाम लेते तो हैं लेकिन भगवान से जुड़े नहीं होते हैं, उनमें दया नहीं होती है, उनमें प्रेम नहीं होता है, उनमें अच्छे भाव नहीं होते हैं, अच्छे गुण नहीं होते हैं। आज समाज में ऐसे बहुत लोग हैं, भगवान को तो नाम लेते हैं भगवान का, लेकिन दया नहीं, प्रेम नहीं,
हिंसक होते हैं, हिंसा करते हैं, तो भगवान को नहीं मानते हैं, वो भगवान को नहीं जानते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति भगवान का सही में जानता होगा, मानता होगा, वो किसी चींटी को भी दुख नहीं दे सकता। ये सत्य है। बच्चों, हमें ये बोलना है, यदि हम सही में स्वयं को जानें और भगवान का जो अपना संबंध है यदि उसको माने, हमें शक्ति मिलती है। जो गाते हैं ना नवोदय प्रेयर में, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो, ये संभव हो पाता है। या दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दें भली जिंदगी दे। ये होता है। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण, फुल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मन। ये भावना किसकी होती है मधुबन? ये भावना किसकी होती है? जो सही में भगवान को जानता है और भगवान से जुड़ा हुआ है। जो व्यक्ति भगवान को जानता नहीं है, केवल पाखंडी है, वो लोग कभी भगवान के नाम पे हिंसा भी करते हैं, आतंक फैलाते हैं। तो हमें समझना चाहिए कि ये लोग भगवान से जुड़े नहीं हैं, ये पाखंडी है। क्योंकि सही में ये भगवान को जानते होते, मानने वाले होते, भगवान को इनमें हिंसा भाव, इनमें आतंकी भाव नहीं होता। ये हमने अनुभव किया है। जो सही में भगवान से जुड़ता है, भगवान को मानता है, जानता है, उसमें क्या होता है? प्रेम, शांति, दया, अच्छे भाव होते हैं। अंतिम बात मैं यही बोलूँगा बच्चों, यदि हम इतना जानें, आत्मज्ञान, क्या जाने? आत्मज्ञान कि हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में आए हैं या पहले से हैं? आप लोग स्कूल में आए हो या पहले से हो स्कूल में? आए हैं। कहाँ से आए हैं? आप अपने गांव से, घर से आए। आपको याद है या भूल गए हैं? याद है सर। बच्चों, वैसे ही हम एक जानें, हम दुनिया में जो आए हैं भगवान के धाम से आए हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं, कोई इच्छा से आए हैं। जैसे आप लोग स्कूल में भी जो है हमेशा के लिए नहीं आए हैं, थोड़े समय के लिए आए हैं, सीखने के लिए आए हैं, अच्छा बनने के लिए आए हैं। बाद में अपने गांव वापस जाना चाहोगे? चाहोगे नहीं? चाहोगे अपने गांव जाना। वैसे बच्चों, यदि हमें पता होगा हम भगवान के धाम से आए हैं, कोई इच्छा से, कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए, तो हमें मृत्यु का भय नहीं होगा। आज पूरी दुनिया को मृत्यु का भय है, सभी को चिंता होती भविष्य की। क्यों? जानते नहीं हैं हम कहाँ से आए हैं, अभी कहाँ जाएँ पता नहीं है। बच्चे जिसको पता है मैं कहाँ से आया हूँ, वो वहाँ जा पाएगा, उसे भय नहीं होता है। लोग जब जानते नहीं कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कहाँ जाऊँ, तो भय होता है। तो हमने पाया है, जब हमने समझा है कि हम भगवान के धाम से आए हैं और हम आत्मा हैं जिसका कभी मृत्यु नहीं होता है। आत्मा क्या होती है? अजन्मा अमर। तो इससे हमें मृत्यु का भय कभी नहीं होता है, ना कभी भविष्य की चिंता होती है, ना कोई दुख होता है। अंतिम बात यही बोलता हूँ, आत्मज्ञान हमें आत्मबल देता है। क्या देता है? आत्मबल। हम चिंता से, तनाव से, दुखों से, भय से मुक्त हो सकते हैं। या जो गलत चीज़ें होती है, निगेटिविटी होती है, गलत संगत होती है, गलत आदतें होती है, उससे बच सकते हैं, गलत विचार से बच सकते हैं। क्यों? आत्मबल है। आज देखिए समाज में कितने बच्चे, कितने लोग नशा के शिकार हो जाते हैं, नशा के शिकार बन जाते हैं। क्यों? आत्मबल नहीं है। जिसमें आत्मज्ञान होगा, आत्मबल के साथ उसे आत्मविश्वास होगा, उसे हिम्मत होती है। जैसे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जो थे, सुभाष चंद्र बोस जी जो थे, इन्हें आत्मज्ञान था, इन्हें मृत्यु का भय नहीं था। देश के लिए अपना बलिदान करने के लिए तैयार थे, मृत्यु का भय नहीं था, क्योंकि जानते थे अपनी कभी मृत्यु नहीं होती है, हम अमर आत्मा हैं। तो बोलते हैं अमर जवान। क्या बोलते हैं? अमर जवान। क्यों? क्योंकि आत्मा अमर होती है। तो ये बात है, हमें आत्मविश्वास होता है। जिसमें आत्मविश्वास होता है उसमें संयम होता है। आज देखिए कि अपना मन भटकता है, यहाँ वहाँ, पढ़ाई में नहीं लगता है, हमें डिस्टर्बेंस आता है, डिस्ट्रैक्शंस होती है। क्यों होती है? क्योंकि हमें संयम नहीं है। अपनी इच्छाओं पे संयम, अपनी भावनाओं पे, फीलिंग्स पे, है ना, इमोशंस पे संयम चाहिए।
बुद्धि से कि अभी टाइमिंग क्या है, अपनी ड्यूटी क्या है। गीता हमें सिखाती है अपनी ड्यूटी करनी चाहिए। आपके लिए ड्यूटी क्या है? पढ़ना, ज्ञान लेना, अच्छा कुछ सीखना, अच्छा बनना, ये आपका उद्देश्य है, आपकी ड्यूटी है। यहाँ आपको बुद्धि से काम लेना चाहिए, संयम दिखना चाहिए। क्यों? संयम बड़ी शक्ति होती है। जिसमें संयम होता है उसमें शांति होती है। संयम जिसमें है वो शांत होता है। जिसमें संयम नहीं तो ध्यान से सुनता नहीं है, ध्यान से बैठता नहीं है, वो अशांत होता है। और जिसमें शांति होती है वही सुख समाधान पाता है। हमने पाया है जब आत्म संयम के साथ हमें शांति होती है, मन में इच्छा शांत होते हैं, अपने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, विकार, है ना, संयमित होते हैं या कम होते हैं या नहीं होते हैं, तो हमें जीवन का सुख समाधान मिलता है जो नित्य होता है। तो बस मुझे यही कहना था कि जीवन के विषय में यदि हम चाहते हैं अपने जीवन के मूल्य अच्छे, है ना, होने चाहिए, तो उसका आधार यही है कि हम आत्मज्ञान जानें। जीवन का मूल्य जो है अनंत है। क्यों? ये आत्मा की वजह से है। देखिए, शरीर का मूल्य हो जाता है कभी कैसे, कभी कभी किडनी का भी मूल्य हो जाता है, किडनी का मूल्य होता है, किसी का हार्ट ट्रांसप्लांट होती है, उसकी भी एक कीमत हो जाती है। लेकिन जीवन का मूल्य नहीं होता है। जीवन अनमोल है। बॉडी पार्ट्स का मूल्य हो जाता है, एक आंख मिल जाती है, कभी कुछ पैसे में, लाखों में, कभी बॉडी पार्ट्स मिल जाते हैं, लेकिन आत्मा नहीं मिलती, जीवन नहीं मिलता। कि जीवन बॉडी पार्ट से नहीं है, जीवन आत्मा की वजह से है, जीवन अनमोल है। तो जीवन के मूल्य जो अनंत हैं कि हम समझ पाएंगे। स्वच्छता, आत्मविश्वास, दूसरों के लिए सम्मान, दूसरों के लिए आदर, ये भाव, सभी मूल्य जो है अपने आप आएंगे जब हम सभी को आत्मा के रूप में देखेंगे। आत्मा कि सभी समान हैं, सभी अपने भाई बहन हैं। जो बोलते ना, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, क्योंकि हम सबका माता पिता एक ही है। ये नहीं कि पंजाबी अलग है, बंगाली अलग है, महाराष्ट्रियन अलग है, नहीं। कल इंडिया नहीं, पूरा देश, पूरा विश्व, अनंत विश्व जो है एक ही भगवान का फैमिली है। वसुधैव कुटुंबकम, ये जो भावना होगी तो हमें अच्छे मूल्य होंगे। और जो IIT के लोगों में जो 3 शब्द है, योगः, कर्मसु, कौशलम, स्किल के विषय में बोलता हूँ। सबसे बड़ा स्किल है योग। सभी कर्मों में योगः कर्मसु कौशलम, सबसे बड़ा कौशल सभी कर्मों में क्या है? योग मतलब भगवान से जुड़ना। जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता है ज्ञान के साथ, श्रद्धा के साथ, वो शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, सभी अच्छे गुण अपने में ला पाता है। सभी उसके, है ना, लिसनिंग स्किल, थिंकिंग स्किल, लर्निंग स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, सभी स्किल्स आ जाएंगी, लाइफ स्किल्स, सब कुछ आ जाएगा। जब जानेगा कि हम भगवान के हैं, फिर भगवान से शक्ति बुद्धि लेकर अपने जीवन को महान बना पाएगा। बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ध्यान से सुना। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू ऑल। किसी का मन में कोई 1-2 सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कुछ पूछना है, कोई कमेंट्स देनी है, कोई ऑब्जेक्शन भी किसी को होगा, सर आपको आपकी बात जो है हमें, है ना, मान्य नहीं है, स्वीकार नहीं है, वो भी बोल सकते हैं। किसी के मन में कोई ऐसा चीज़ है, आपको अच्छा लगा कुछ पॉइंट्स जीवन के विषय में? ये मोटिवेशन जो है, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है? लर्निंग फॉर सर्विंग, की सेवा देने के लिए कुछ अच्छा ज्ञान लेना है, सीखना है। तो हमेशा आपको उत्साह होगा, हमेशा एक अच्छा प्रेरणा होगी। ये तो क्या है, एग्ज़ाम तो अभी बहुत दूर है, बल्कि मन आपको धोखा देगा, आप किताब खोलेंगे नहीं। जब ज्ञान लेना है, सीखना है, तो आपने पॉजिटिव, है ना, विचार होंगे, बहुत अच्छा होगा। सो आई थैंक आवर डियर VP सर, श्री रघुवंशी सर, and all teachers to give me this shelter and chance here to serve at JNV Kapurthala, Punjab. Thank you all once again. मैंने सरल शब्दों में बड़े विस्तार से ऐसी गुण बातें बताई हैं। अगर आपके से अभी भी कोई कुछ पूछना चाहे, जीवन, मृत्यु, आत्मा, परमात्मा, आत्मा कैसे काम करती है, परमात्मा का अंश आत्मा है, कोई है क्वेश्चन? बच्चों को कभी भी ऐसा अवसर
छोड़ना नहीं चाहिए। ऐसे सुधीजन गुणी लोग बार बार हमारे सामने हो संभव नहीं होता है। कोई प्रश्न नहीं है? मैं करूँ कुछ प्रश्न? बच्चे करना चाहते हैं प्रश्न लेकिन झिझक रहे हैं। आज मैं एक दिन कैंपस में हूँ, बाद में मिल सकते। तो पूछा करो बेटा, जरूरी होती है। क्योंकि कोई अगर आता है ना तो उनको कैसे पता लगेगा कि उनकी बात ध्यान से सुनिए जब तक आपके पास प्रश्न नहीं आए। है तो मैं हमारे अतिथिगणों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इतने खूबसूरत तरीके से वो ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान जो आमतौर पर हम गृहस्थी लोग इस संसारिक है, आप भी सिर्फ पढ़ाई में रहते हैं, सिर्फ पढ़ाने में रहते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग सोच भी नहीं पाते। तो एक ऐसा माहौल आज रहा जो सबके लिए प्रेरक भी है, शांतिदायक है, प्रेरणादायक है। तो सर मैं आपका आपके